हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग फंडा। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 5 सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप केवल 500 रुपए से अपना निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लार्ज कैप फंड। तो लार्ज कैप कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। आइए पहले इस फंड का ओवरव्यू देखते हैं। तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट, अगर लमसम इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो इसमें मिनिमम 5,000 रुपये हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम एस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम 1,000 रुपये से इसमें एस स्टार्ट कर सकते हैं। और एस हम मंथली, क्वार्टरली और ईयरली जैसे भी हम चाहें वैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मंथली सबसे बेस्ट रहती है। मंथली आप 1,000 रुपये से एस इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, तो मतलब इसमें कोई कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, इसमें से अपना पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। सो ये है इस फंड के NAV 32.77। ये NAV डेली बेसिस पर चेंज होती है, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, उसी बेसिस पर यहाँ पर NAV भी चेंज होती रहती है। और ये NAV रात को 10 बजे के बाद नेक्स्ट डे की NAV यहाँ पर शो हो जाती है। तो यहाँ पर प्रीवियस डे से आज की NAV में जो चेंज आया है वो है 1.24%। तो ये है हमारे पास एक्सिस ब्लू चिप ग्रोथ फंड का NAV चार्ट। तो NAV चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें, इसको कंपेयर किया गया है S&P BSE 100 बेंचमार्क के साथ। तो बेंचमार्क से इस फंड ने हमेशा ही बढ़िया ग्रोथ दी है। अगर आप ये एक साल का चार्ट है और यहाँ पर आप देखिए, ये कोविड के टाइम पर जब सभी शेयर्स डाउन हुए थे तो यहाँ पर ये NAV भी डाउन हुई थी। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस समय पर यहाँ पर निवेश किया होता तो अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं -20%। दैट मीन्स अगर किसी ने यहाँ पर निवेश किया होता, लमसम में निवेश किया होता या यहाँ से SIP भी शुरू की होती, तो अभी तक लगभग लगभग 20 से 30% का रिटर्न आपको मिल चुका होता। बट म्यूचुअल फंड में कभी भी हम लोग 1 या 2 साल के रिटर्न को ध्यान में रख के निवेश नहीं करते हैं। हम हमेशा इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें नहीं पता, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी कभी भी मार्केट डाउन या अप हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म में हमें देखना होता है क्या परफॉर्मेंस रहती है फंड की। तो आइए इसको देखते हैं 5 ईयर्स की ग्रोथ पे। तो 5 ईयर्स में देखेंगे आप, तो यहाँ पर हम चार्ट शुड बी लाइक दिस, लॉन्ग टर्म चार्ट शुड बी लाइक अपवर्ड। ओके, एंड दिस इज द केस इन दिस फंड ऑल्सो। तो आप देखेंगे अगर, तो कभी हमेशा हर ईयर में ऐसा होता है कि एक टाइम ऐसा होता है जब उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ये उतार चढ़ाव और SIP यही यही काम करती है। अगर हम SIP करते हैं तो यहाँ पर हर महीने हमारा निवेश होता रहता है, हर महीने निवेश होता रहता है। कभी हमारा जब जब मार्केट डाउन होता है तब भी निवेश होता है, जब मार्केट अप होता है तब भी निवेश होता है। और इन लॉन्ग टर्म हम अपने निवेश को हमेशा बढ़ाते ही रहते हैं। अगर आप 10 ईयर्स के चार्ट को देखें तो आप समझ पाएंगे। तो ये देखिए 10 ईयर्स का चार्ट, और यहाँ पर आप देखिए लगभग लगभग 100% से ज़्यादा एब्सोल्यूट रिटर्न दे चुका है 10 ईयर्स में। एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ट्राई करूंगा कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाऊं। चलिए अब देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न्स। फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स क्या है। तो ये हमारा फंड की परफॉर्मेंस है। और यहाँ पर अगर हम देखें एक साल के रिटर्न को, तो ये 3.80 है। ये बहुत ही कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ COVID-19। तो हमें कभी भी 1 या 2 साल के रिटर्न को नहीं देखना है, हमें देखना है लॉन्ग टर्म के रिटर्न को। यही रिटर्न आपको यहाँ पर 15% भी दिख सकता था अगर मार्केट बहुत ही अच्छी सिचुएशन में होता और COVID-19 का इम्पैक्ट ना हुआ होता। अगर आप यहीं पर अगर S&P के आप इंडेक्स को देखेंगे तो इसका रिटर्न मात्र 0.78 है। तो अगर आप 3 ईयर्स के रिटर्न को देखें तो 9.91, एंड 5 ईयर्स के रिटर्न को देखें अगर हम, तो ये है 11.53। इसका एसेट साइज देखिए आप, एसेट साइज है इसका 17,270 करोड़। दैट मीन्स यहाँ पर 17,270 करोड़ रुपए का निवेश लोगों ने किया है। तो ये एक्सिस ब्लू चिप फंड, इसकी रेटिंग अगर आप देखें यहाँ पर, तो वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट पर इसकी रेटिंग 5 है। बट हम खाली रेटिंग को देखकर किसी फंड को अच्छा है बुरा नहीं कह सकते। बट हाँ, ये रेटिंग्स भी काफ़ी हद तक मायने रखती हैं। अगर आप एसेट साइज देखें इसका फंड का, तो एसेट साइज है 17,270 करोड़ जैसा कि हमने देखा। और यहाँ पर अगर हम दूसरे फंड की बात करें तो यहाँ पर 30,000 करोड़ का मार्केट फंड है। बट अगर आप रिटर्न्स देखें तो 5 ईयर्स का रिटर्न यहाँ पर मात्र 8% है। सो ये इतना डिफरेंस क्यों है रिटर्न्स में। और ये एसेट साइज इसमें ज़्यादा, मतलब ज़्यादा एसेट साइज का मतलब कि लोगों ने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। बट इसका रीज़न ये है कि जब हमारे पास फंड ज़्यादा हो जाता है, जब फंड मैनेजर के पास फंड ज़्यादा हो जाता है, तो उसको मैनेज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हमें मॉडरेट एसेट साइज के फंड को ही चूज करना चाहिए, अगर बाकी सब कंडीशंस सही है तो ये बेस्ट इन वर्स्ट परफॉर्मेंस है ये फंड की, ये ज़्यादा मैटर नहीं करती। और ये कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अल्फा बीटा, शार्प रेशियो एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ये सब भी मैटर करती हैं म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। आप बेसिकली अगर देखें तो आप फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप समझें और देखें कि क्या क्या व्यू है इस फंड का, तो आप ज़्यादा
अच्छे से समझ पाएंगे उस फंड में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो फंड म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का एक बास्केट है। एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के अंदर 26 स्टॉक्स बाय कर रखे हैं। ओके, टॉप 10 स्टॉक्स का परसेंटेज कितना? जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसका परसेंटेज 64% है। बाकी सब फैक्टर आपके लिए इतना मैटर नहीं करते। आइए अब बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स के बारे में। तो आप खुद जान सकते हैं कि ये फंड आपके लिए अच्छा है कि नहीं। आप इसकी टॉप कंपनीज को देखिए, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सो ये ऑल आर टॉप कंपनीज ऑफ द इंडिया। तो ये टॉप कंपनीज में आपका पैसा निवेशित है इस फंड के द्वारा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये फंड आपके लिए हमेशा ही अच्छा ही रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा फंड है और रिटर्न्स भी इसने बहुत ही अच्छे आपको ला कर दिए हैं। सभी कंपनीज आप शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिए, एक एक कंपनी इसमें बहुत ही अच्छी कंपनीज में निवेश किया गया है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छा फंड है। इसके बाद अगर आप मुझसे पूछे कि लार्ज कैप कैटेगरी में दूसरा फंड कौन सा, अगर आपको इसके अलावा कोई एक और फंड में रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा मिराई एसेट लार्ज कैप फंड। और यहाँ पर आप कोई भी फंड लें तो डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान ना लें। डायरेक्ट प्लान में आपका एक्सपेंस रेशियो जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये है इसका एक्सपेंस रेशियो, अगर आप देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड का यहाँ पर दिख रहा है 1.70। और यहाँ पर रेगुलर प्लान है। अगर मैं डायरेक्ट प्लान में स्विच कर दूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखें तो ये एक्सपेंस रेशियो अभी हो चुका है मात्र 0.56%। तो बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है कि हमें जो भी रिटर्न्स मिल रहा है उसमें से कितना परसेंटेज ये म्यूचुअल फंड हमसे फीस ले रहा है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान में निवेश करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सीधा सीधा 1% ज़्यादा आपका रिटर्न अपने आप ही हो जाएगा। तो हमेशा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही निवेश कीजिए। तो अब हम चलते हैं अपने अगली कैटेगरी के ऊपर, जो कि है मल्टी कैप फंड। तो हमारा नेक्स्ट फंड है पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर। और मल्टी कैप कैटेगरी का ये बेस्ट फंड है। आप सभी ने इसका नाम पहले जरूर सुना होगा और मैं भी इसी को रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी में बहुत ही अच्छा फंड है। जब भी आप कंपैरिजन करें तो एब्सोल्यूट रिटर्न को नहीं देखना है आपको, क्योंकि एब्सोल्यूट रिटर्न से आपको कुछ भी क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाता है। तो अब कभी भी आपको जब फंड कंपैरिजन करना है या कभी भी रिटर्न्स देखने हैं तो आपको देखने हैं एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, और या फिर CAGR, दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। सो ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है आपका ईयरली रिटर्न्स। तो अगर आप एक ईयर का रिटर्न भी देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा है इस फंड का, बिकॉज ये मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ही बेस्ट फंड। और अगर इसके पोर्टफोलियो में आप देखें तो आपको इसमें फॉरेन मार्केट का भी एक्सपोजर मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा फंड है। डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी ये बहुत ही अच्छा फंड है। अगर आप इसके SIP रिटर्न्स देखिए, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको दिख रहे होंगे। सो आइए निफ्टी 50 के साथ इस फंड की कंपैरिजन देखते हैं। तो इस फंड का अगर आप कंपैरिजन देखें लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 के साथ, जहां निफ्टी ने 3 साल में 5% का रिटर्न और 5 साल में 7% का रिटर्न दिया है, वहीं पर इस फंड ने आपको 3 साल में 11% का रिटर्न और 5 साल में 13% का रिटर्न ला कर दिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये फंड कितना ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में भी। तो चलिए अब हम समराइज कर लेते हैं अपने पूरे वीडियो को, और ये आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ स्नैपशॉट ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड। जो भी फंड हमने डिस्कस किए हैं उसका मैं आपके सामने एक स्नैपशॉट पेश करने जा रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल जानकारी मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। Thank you very much for watching the video. You can also join the Telegram group. You can find the link in the description box.